अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस के सफ़ीर की पाकिस्तान के सिफारती वफ़द से मुलाकात। वफ़द ने सफ़ीर को भारतीय जारियत और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, फ़्रांस जंगबंदी के तसलसल को यकीनी बनाने, सिंताज़ मुआहदे की बहाली और जामी मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से राबिता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। बच्चों को उनको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक वहां पर एक छोटा सा क्लब बनाया गया था। लाइव एक्टिविटीज पूरी दुनिया में वहां से मुजफ्फराबाद से ये गैंग ऑपरेट करता था। हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को, वो जर्मन आदमी। पाकिस्तान के गरीब बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव देरपना से 2 अफराद गिरफ्तार, जर्मन सरगना फरार। बच्चों के इस्तेहसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थी। 50 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बने, 10 बाजियाब करवा लिए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया, देरपना में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हज़ारों डॉलर्स में बेच रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस गिनाह ने जुर्म में मुलव्वस हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद ने कहा, जर्मनी का शहरी 20 दिन यहाँ ठहर कर गया। जिनसी इस्तेहसाल के मुकदमात में ना राजीनामा होता है ना जमानत। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर कर ली। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत की बच्चों के हकूक़ के हवाले से संजीदगी को जाहिर करता है। बानी PTI पार्टी के पैटर्न इन चीफ बन गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मामलों पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। बानी PTI ने एहतजाज का अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। पाँच जून को बानी PTI का केस लगा है। उम्मीद है इसमें इंसाफ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, मंसूबा बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 52 अरकान को नाअहल करार दे दिया जाए। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेज़ी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतनाज़े हैं, वो पार्टी बने हुए हैं। उमर अयूब ने कहा, भारत के खिलाफ ऑपरेशन और जंग में किरदार पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज फ़ज़ाइये को खराज तहसीन पेश करते हैं। मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकता है। सदर मुमलिकत ने बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम को तलब कर लिया। दूसरी जानिब बजट अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तान और IMF की बैठक आज। गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में IMF का पाकिस्तान से 14,300 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबों से अकाउंट सरप्लस रखने की बजट में ज़मानत भी मांग ली। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी, जबकि खाद ज़रे इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का कहा है। IMF की नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। ज़रूरी टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लाएमल को भी बजट का हिस्सा बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी और सुपर टैक्स के खात्मे के लिए पुरुमीद। सनती और ज़रूरी शोबे के लिए मरात लेने का भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता मुज़ाकरात में IMF ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इजाफे का ख्वाहिशमंद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दयामिर भाषा डैम की तामीर में हाल रुकावटें फौरी दूर करके जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आबी वसाइल पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुआशी खुद निसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी की मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। पानी ज़ख़ीरा करने और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैमों की तामीर नागुज़ीर है। तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम बनाने के लिए भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीह दी जाए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितना और हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, असलह, एमुनेशन और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर मच के इलाके, कच्ची और कलात के इलाके मारगन में कार्रवाइयाँ की गई। मच में शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कलात में फितना और हिंदुस्तान के एक ठिकाने को तबाह किया गया, 2 दहशतगर्द भी मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करके बलूचिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलविस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर इसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस अब तक 4 मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो बहनों के लेने ख़ैबान इत्तेहाद जा रहा था। जैसे ये बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हो गई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असले के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असला बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। हाफिजाबाद में मुसल्लह अफराद की खातून से शौहर के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ। मुल्ज़िमान ने वीडियो भी बनाई। मुद्दई के मुताबिक वाक़े के FIR दर्ज करवाने पर DPO ऑफिस जाते थे तो वहाँ तैनात मुल्ज़िम का एक रिश्तेदार उन्हें धमकाता था। नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DPO ने नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने वाक़या होने के 1 माह बाद 4 नामजद मुल्ज़िमों समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद की निजी सोसाइटी में रिहायशी शख्स का मुबैना तशद्दुद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे, 11 माह में 499 अरब रुपए टैक्स दे दिया। बरामदात होलसेल रिटेल कारोबार को भी पीछे छोड़ दिया। टैक्स वसूली के आदादोशुमार के मुताबिक 11 माह में बरामदात से 96 अरब 36 करोड़ रुपए, जायदाद की फ़रोग से 110 अरब, जबकि जायदाद की खरीदारी पर 109 अरब 68 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई। होलसेल कारोबार से 22 अरब 36 करोड़, जबकि रिटेल से 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी। ADB के मुताबिक मंजूर शुदा रकम में से $30 करोड़ कर्ज, जबकि $50 करोड़ कमर्शियल बैंकों से $1 अरब हासिल करने की गारंटी है। प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए तरक्याती और समाजी अखराजात के लिए मज़ीद माली गुंजाइश पैदा होगी, जबकि मालियाती खसारे और कर्ज़ों में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी। PSX 100 इंडेक्स में 1573 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,20,450 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनियों को टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। एलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि गंदम की काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क़याम और सूबे के 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इक़दाम की हिदायत दी है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूलों में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ भी दे दिया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तिमाई सज़ा देने के मुतरादिफ है। हमारे आइन और कानून में इज्तिमाई सज़ा देने की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध हुकूमत के कराची के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का क्रिप्टो करेंसी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा क्रिप्टो करेंसी मतनाज़ मामला है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर नफाज काबिल मजम्मत है। कामा कमेटी आई टी में हुकूमत कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रही। बड़ा स्कैंडल सामने आने से पहले हुकूमत वज़ारत ख़जाना के तने तना फैसलों का नोटिस ले। BP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब पर फाफन ने मुबस्सिर रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में चंद मामूली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। जीत का फ़र्क 8,535 वोटों से बढ़कर 39,684 वोट हो गया। गिनती के वक्त 31 पोलिंग एजेंट्स ने इंटरव्यू किए। तमाम ने इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल अमूमी तौर पर मुनज़्ज़म था। पोलिंग स्टेशन नंबर 169 में गिनती के दौरान पुलिस ने मदाखलत की। पुलिस एहलकारों ने पार्टी एजेंटों और मुबस्सिरीन को गिनती हॉल से बाहर निकाल दिया। पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन 169 से इंतखाबी मवाद और अमले को साथ ले गए। CPNE ने 2024-25 के पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए। शुमाली वज़ीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर, खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को सज़ा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि पेका एक्ट 2025 और हत्या के इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE ने मतनाज़ कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा कर दिया। CPNE का मीडिया, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स तंजीमों से मिलकर जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा वो इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल पकड़ा नहीं गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा आज से ही तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमयूद ने कहा है कि भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकने के लिए हमें 3-4 टन के छोटे जौहरी हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सिफारती मुहिम के लिए आइंदा तश्कील दिए जाने वाले पार्लिमानी वफूद में ऑपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा। अमरीका में मौजूद आला सतह के वफ़द में शामिल खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ़द ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बिरादरी को पेश किए हैं। कराची की मलिर जेल के CCTV कैमरे ख़राब और नाकाफ़ी होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक जेल हुकाम ने महकमा दाखिला को गुज़श्ता दिसंबर में ख़त भी लिखा था, ताहम फ़ंड से मुतालिक कोई मुनासिब जवाब नहीं आया।